बिहार चुनाव से पहले लालू यादव के सामने उनके अपने असली घमासान तो बिहार के चुनावी मैदान में अब होगा शुरू। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर खींचतान जारी। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों के लिए बड़ी चुनौती। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार सीधे मुकाबले का रूप ले रहा है। नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा पहले ही घोषित किया जा चुका है। ये समर्थन केवल औपचारिक नहीं है। नीतीश के साथ 15-17% वोट जुड़ा हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, ओबीसी, ईबीसी और वंचित तबके के मतदाता शामिल हैं। चुनाव से पहले एनडीए की घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर समन्वय एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भरोसा है कि ये मसला समय रहते हल कर लिया जाएगा। इससे एनडीए का पलड़ा और भी भारी हो जाएगा। वहीं पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी थी और फिर उस पर कार्यवाही भी करके दिखाया था। एनडीए के सामने महागठबंधन है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से हिचक रही है। वहीं लालू की हमेशा कोशिश रही है कांग्रेस सिर्फ सहयोगी की भूमिका तक सीमित रखा जाए। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देखना लालू की बड़ी ख्वाहिश है और वो इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब तक उन्होंने कांग्रेस को किनारे रखकर वाम दलों को ज्यादा अहमियत दी थी, लेकिन इस बार वह संतुलित रूप में दिख रहे हैं। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सभी सहयोगी दलों को संतुलित तरीके से सीटें देना। इसमें वाम दल, कांग्रेस, मुकेश सहनी और पशुपति पारस की पार्टियां शामिल हैं। अगर संतुलन नहीं बना तो अंदरूनी खींचतान से गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। आरजेडी के सामने तेज प्रताप की वजह से भी संकट खड़ा हो गया। बेशक उन्हें परिवार और पार्टी से बाहर निकालकर लालू ने परंपरागत वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है, पर इस पारिवारिक खींचतान का असर चुनावी रणनीति पर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे दलों की बात करें तो असउद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए बैठी है। तो पिछले विधानसभा चुनाव में उसने सीमावर्ती इलाकों जैसे किशनगंज, कटिहार में 5 सीटें जीतकर अच्छी शुरुआत की थी। भले ही बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन इस बार AIMIM फिर से मजबूती से मैदान में है और बड़ी बात यह है कि इस बार उसका ज्यादा प्रभावी असर भी नजर आ सकता है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज ने पिछले दिनों विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में उम्मीदवार खड़े किए थे। उसी का फैक्टर रहा है कि आरजेडी के हाथ से उसकी परंपरागत सीट निकल गई। लालू के मुस्लिम यादव समीकरण को प्रशांत ध्वस्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने खुद की तमाम चुनौतियां हैं। बिहार में फिलहाल मुकाबला दो तरफा ही नजर आ रहा है। अभी सब कुछ रिहर्सल स्टेज में है। ऐसे में असली घमासान तब शुरू होगा जब सभी खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। धन्यवाद।